हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में खनिज पोषण कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। वुडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1699 में यह प्रमाणित किया था कि पौधों में खनिज पोषण पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने यह बताया कि पौधे वर्षा के जल की अपेक्षा जो कीचड़ युक्त जल होते हैं उनमें आसानी से ग्रो करते हैं। उसी प्रकार से डी सेसूरे 1804 ने अपने कुछ प्रयोगों से यह प्रमाणित किया कि पौधों में पाए जाने वाले जो भी खनिज तत्व होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, सॉइल में। ठीक है, लिविंग नामक वैज्ञानिक ने 1840 में पहली बार कुछ खनिज तत्वों के कार्यों को प्रमाणिक ब्यौरा दिया कि कौन कौन से खनिज तत्व जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं। और इन्होंने कार्बन का स्रोत किसको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो अपने आवश्यक भोज्य पदार्थों का निर्माण किसके द्वारा करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा करते हैं। फोटोसिंथेसिस में बने पदार्थों के अलावा इन्हें कुछ और ऐसे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है जिनका संश्लेषण पौधे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा करते हैं। ठीक है, इन आवश्यक तत्वों की संश्लेषण के लिए कुछ ऐसे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इन तत्वों को अल्प विकसित पौधे और जीव जैसे कि शैवाल, एक कोश की स्वपोषी जीव और सरल बहुकोश की पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपने आसपास के वातावरण के सतह के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो विकसित स्वपोषी पौधे इन तत्वों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक है, भूमि से प्राप्त होने वाले पौधों के लिए आवश्यक इन तत्वों को क्या कहते हैं, हम लोग खनिज तत्व कहते हैं। जड़ द्वारा अवशोषण के बाद ये तत्व जैलम द्वारा पौधों के एरियल भाग में चले जाते हैं। जहाँ तक इन खनिज तत्वों के अवशोषण की बात है, इनमें से कुछ को पौधे सीधे तथा कुछ को विभिन्न लवणों या यौगिकों के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, पौधों में उपस्थित यौगिकों व खनिज तत्वों या सॉल्ट्स का पौधों द्वारा लिया जाना खनिज पोषण कहलाता है तथा खनिज पोषण में प्रयुक्त होने वाले तत्व अर्थात वे तत्व पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से संबंधित होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आवश्यक एवं अनावश्यक खनिज तत्व। पौधों के लिए कौन कौन से तत्व जो है वो आवश्यक होते हैं और कौन कौन से तत्व जो है वो अनावश्यक होते हैं। ठीक है, पौधों की आवश्यकता एवं अनावश्यकता के आधार पर खनिज तत्व को हम दो प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि पहला है हमारा आवश्यक एसेंशियल एलिमेंट्स, दूसरा है अनावश्यक तत्व नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, प्रारंभ से ही ऐसा माना जाता है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ही ये जो तीन एलिमेंट है वो कैसे होते हैं, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है, परंतु वाटर कल्चर एवं सैंड कल्चर प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि पौधों की वृद्धि के लिए लगभग 30 प्रकार के खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है, पौधों की राख का एनालिसिस करने पर उसमें लगभग 30 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से 16 तत्व ऐसे हैं जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को ही आवश्यक खनिज तत्व कहते हैं। ठीक है, इन तत्वों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों को अनावश्यक तत्व कहते हैं। प्रमुख आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, देखते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम एवं क्लोरीन।
ठीक है। अब देखते हैं आवश्यक या अनिवार्य खनिज तत्वों के प्रकार कौन कौन से। आवश्यक एवं अनिवार्य खनिज तत्वों को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट और मेजर एलिमेंट्स या दीर्घ मात्रक अथवा गुरुमात्रक तत्व। दूसरा है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रो एलिमेंट्स या लघु मात्रक अथवा सूक्ष्म मात्रक तत्व। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेजर एलिमेंट्स किसको कहेंगे? ये वे खनिज तत्व हैं जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के खनिज तत्वों को हम क्या कहेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या दीर्घ मात्रक एलिमेंट्स। उदाहरण देख सकते हैं कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। ठीक है, ये हमारे कौन कौन से तत्व हैं? दीर्घ मात्रक या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं। सेकंड है हमारा लघु मात्रक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। ये ऐसे आवश्यक खनिज तत्व जिनकी अल्प मात्रा ही पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होते हैं? पर्याप्त होते हैं। ठीक है, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती पौधों को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम एवं क्लोरीन। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं प्रमुख खनिज तत्वों की भूमिका एवं कमी के लक्षण। पौधों में कौन कौन से खनिज तत्व हैं पाए जाते हैं। ठीक है, और उसकी कमी के कारण क्या क्या लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, पहला है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। ये कैसे होते हैं? पौधे कार्बन को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एवं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और प्रोटोप्लाज्म एवं सेल वॉल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जल में एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, अतः पौधे इन्हें सॉइल से अवशोषित करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसके कारण पौधे इसको कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से। ऑक्सीजन प्लांट सेल्स एवं रेस्पिरेशन में उपयोग की जाती है। जल पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। जो एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन एवं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे प्रायः नाइट्रोजन को सॉइल में घुलनशील रूप में उपस्थित नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते। किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रोटोप्लाज्म का एक क्या है? प्रमुख घटक है। यह महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे एमाइड, एल्केलाइड, प्यूरिन, पिरामिडीन, पोरफायरिन तथा एंजाइम्स में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिक प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह तत्व न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए और दूसरे बहुत से कार्बनिक पदार्थों को बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि अगर नाइट्रोजन ना हो, पौधों को ना मिले, तो उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं क्योंकि क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं रहेगा पौधे में तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती है। क्लोरोफिल के स्थान पर बैंगनी या लाल रंग की एंथोसायनिन पिगमेंट
निर्मित हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि सेल डिवीज़न जो है वो कम हो जाता है और जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है वह भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, लीफ के स्टार वो क्या हो जाता है, छोटा होने लगता है, मतलब लंबाई में वृद्धि नहीं करता है। पौधों की वृद्धि जो है कम हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन की लगातार कमी के कारण नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, पौधों में जो टिश्यू पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। सेल्स की सेल वॉल में अत्यधिक लिग्निन का जमाव हो जाता है। जो कोशिकाएं हैं उनकी साइज जो है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, सेल ल्यूमेन तथा सेल के अंदर न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है, संकीर्णित अमाप वाले हो जाते हैं। ठीक है, मतलब छोटे साइज में। इसमें फ्लावर जो है वो नहीं बनते हैं या तो फिर बहुत देरी से बनते हैं। तो ये जो लक्षण कब दिखाई देते हैं हमको, जब प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं उसमें टॉक्सिसिटी सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं। इनकी अत्यधिक मात्रा पौधों में उपस्थिति रोगों के प्रति क्या होती है, संवेदनशीलता उत्पन्न करती है। ठीक है, तथा रोगों का आक्रमण काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर पौधे में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, जो प्लांट में डिसीज पाए जाते हैं उसके प्रति वो क्या करेगा, संवेदनशीलता उत्पन्न करता है। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, जो रोग होते हैं उसका आक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग फास्फोरस, कि अगर फास्फोरस प्लांट में बहुत अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में है तो उसके कारण क्या क्या हमको लक्षण दिखाई देते हैं। फास्फोरस का अवशोषण भूमि से पौधे जो है वो किस रूप में करते हैं, फॉस्फेट आयन के रूप में करते हैं। पौधों के लिए यह क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक तत्व है। ठीक है, यह न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का एक अंश होता है। ठीक है, हम लोग डीएनए आरएनए पढ़े थे तब उसमें डायग्राम देखे थे कि उसमें फास्फोरस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह कोएंजाइम एनएडीपी तथा ऊर्जा से भरपूर यौगिक एएमपी, एडीपी, एटीपी, जीटीपी, जीडीपी आदि के लिए भी क्या होते हैं, आवश्यक अंश होते हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त यह फास्फोलिपिड्स, शुगर फॉस्फेट तथा अन्य कई यौगिकों में जो है वो पाया जाता है। यह ऊर्जा स्थानांतरण में भी क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखते हैं उसकी कमी के कारण क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं पौधे में। फास्फोरस की न्यूनता के कारण पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, और जो उसके तने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्तंभित रह जाते हैं। ठीक है, मतलब लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। एंथोसायनिन की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है और बैंगनी रंग की दिखाई देने लगती है। ठीक है, पत्तियाँ प्री मैच्योर हो गिरने लगती, पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं, बिना मैच्योर हुए हुआ अपने पौधे से क्या हो जाता है, गिरने लगता है। ठीक है, पत्तियाँ पर्णवृंतों तथा फलों पर क्या हो जाता है, नेक्रोटिक क्षेत्र बन जाते हैं, मतलब कि टिश्यू जो है वहाँ से वो नष्ट होने लगता है। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू का विकास कम होता है तथा जो फ्लावर होते हैं वो भी देरी से आता है। फ्रूट रिपेयरिंग की क्रिया तेज़ी से हो जाती है। फल का जो परिपक्वन होता है, फल पकने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, तेज़ी से होने लगती है। ठीक है, पौधों में प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। जाइलम एवं फ्लोएम में पतली वॉल वाले सेल्स की संख्या साम्य से अधिक होने लगती है। जाइलम और फ्लोएम में जो थीन वॉल होती है उनकी संख्या क्या हो जाती है, साम्य से बहुत अधिक होने लगता है। ठीक है, पीथ सेल्स की नेक्रोसिस के कारण बड़े अमाप वाले इंटरसेल्युलर स्पेस विकसित होने लगते हैं। ठीक है, कैम्बियम की सक्रियता
अर्थात जो सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया होती है वो भी क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। फॉस्फेट एंजाइम की क्रियाशीलता फास्फोरस की कमी में अत्यधिक बढ़ जाती है। ठीक है, ये किसके बारे में था, फास्फोरस की। अब नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम। ठीक है, यह सॉइल सॉल्यूशन में पाया जाता है। सेल में यह स्वतंत्र आयनिक स्वरूप में उपस्थित होता है। यह किसी भी मेटाबॉलिक तौर पर महत्वपूर्ण पदार्थों के संगठन में भाग न लेने के कारण अन्य तत्वों से भिन्न होता है। ठीक है, इसके बावजूद भी पौधों की उसकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है। ठीक है, रंध्रों की गति, ठीक है, स्टोमेटा मूवमेंट, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल एवं प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी क्रियाशीलता जो है वो कैसी होती है, अत्यधिक होती है। यह अन्य एंजाइम्स के लिए कोएंजाइम एवं एक्टिवेटर का काम करता है। अब इसकी कमी से क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो देखते हैं हम लोग। इसकी कमी से स्तंभित वृद्धि होती है, मतलब कि पौधे जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते अच्छे से। पत्तियां मोटर क्लोरोसिस का प्रदर्शन करती है। क्लोरोसिस मतलब कि वहाँ पे क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। इसके किनारों एवं अग्रभाग पर नेक्रोसिस एरिया बनने लगते हैं, मतलब कि टिश्यू नष्ट होने लगता है। ठीक है, प्रौढ़ पत्तियों में कमी के चिन्ह पहले उभरते हैं। इसकी कमी से पौधों में बासिनेचर उत्पन्न होती है एवं एपिकल डोमिनेंस कम हो जाते हैं। बढ़ने की क्रिया जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, कुछ खाद्यान्नों वाले पौधों में इसकी कमी से पुष्पवृंत का डंठल कमजोर हो जाता है एवं जड़ों की संवेदनशीलता जड़ क्षरण करने वाले जीवधारियों के लिए क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पत्तियों के पर्णफलक पर्णतट क्षेत्र से अंदर की ओर मुड़ जाती है। पत्तियां अंदर की ओर क्या होती है, मुड़ने लग जाती है। पत्तियों में विल्टिंग तथा पर्ण विलयन देखने को मिलता है। इसकी कमी से रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, पत्तियां अपेक्षाकृत लंबी एवं अपेक्षाकृत हल्के हरे रंग की हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। अत्यधिक कमी की स्थिति में जो जाइलम पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं तथा सेल्स के प्रोटीन का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। ठीक है, फ्लोएम के घटक मर जाते हैं। ठीक है, इसकी अत्यधिक कमी से क्या होता है, जो जाइलम पैरेन्काइमेटा सेल्स और जो प्रोटीन होते हैं उसका क्या हो जाता है, विघटन होना स्टार्ट हो जाता है और जो फ्लोएम होते हैं उसके एलिमेंट जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम मध्य पटलिका के निर्माण में यह कैल्शियम पेप्टिनेट के रूप में भाग लेता है। पत्तियों में जो मध्य पटलिका पाया जाता है, मिडिल लैमिना, ठीक है, उसके निर्माण में कैल्शियम पेपिलेट के रूप में भाग लेता है एवं विषैले ऑक्जेलिक एसिड को कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्या कर देता है, वो बदल देता है। यह लिपिड मेटाबॉलिज्म में कैसे होता है, एक्टिव होता है। सेल डिवीज़न, सेल इलोंगेशन और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में उपयोगी होता है। ठीक है, कैल्शियम एमाइलेज एंजाइम के प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं कैल्शियम की कमी से होने वाले लक्षण। कैल्शियम की कमी से जो यंग लीव्स के किनारे पर क्या पाया जाता है, क्लोरोसिस विकसित हो जाता है। ठीक है, फिर अंत में क्या हो जाता है, नेक्रोसिस के भी लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों के किनारे अनियमित हो जाते हैं तथा पत्ती के अग्रभाग हुकनुमा हो जाता है। जो क्रोमोसोम है वो असामान्य हो जाते हैं। फ्लावर्स का निर्माण रुक जाता है। ठीक है, एवं इसका प्री मैच्योर पतन हो जाता है, मतलब मैच्योर होने से पहले ही वो क्या हो जाता है, मर जाता है। रूट हेयर्स की काफ़ी अल्प वृद्धि देखने को मिलती है।
जड़ छोटे मोटे तथा भूरे हो जाते हैं। ठीक है। जो स्टेम की सेल्स अत्यधिक विकसित तथा वैक्यूल्स युक्त हो जाती है। ठीक है। अब देखते हैं टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। कैल्शियम की कमी से पौधों में मैग्नीशियम का अवशोषण काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधे क्या हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सल्फर। सल्फर सल्फेट आयन के रूप में सॉइल सॉल्यूशन तथा सूक्ष्म जीवों के जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप पौधों को कैसे होते हैं, प्राप्त होते हैं। सल्फर सिस्टीन, सिस्टाइन तथा मिथियोनाइन नामक एमिनो एसिड का मुख्य घटक होता है। ठीक है। कोएंजाइम में अनेक विटामिन जैसे कि बायोटीन, थायमीन में भी यह मौजूद होता है। इसकी उपलब्धता ठीक रहने से जड़ों का विकास ठीक से होता है। फली एवं पौधों में या नोड्यूल्स के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यह विशिष्ट महक को भी निर्धारित करता है, जैसे कि लहसुन, प्याज तथा सरसों तेल में यह उसकी विशिष्ट महक के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है। इसकी कमी से क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो देखते हैं। इसकी कमी से भी क्लोरोसिस उत्पन्न होता है, किंतु यह पहले वाली पत्तियों में पहले विकसित होती है। ठीक है। कभी कभी पूरी पत्तियां एक साथ क्लोरोसिस का प्रदर्शन करती है। ठीक है। सेल डिवीजन तथा ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है। तना तथा पत्तियों में लाल धब्बे बन जाते हैं। फल बनना रुक जाता है तथा विकसित हुए फल में मैच्यूरेशन जो है वो दीर्घित हो जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम। या सॉइल सॉल्यूशन में ओलिविन या डोलोमाइट या मैग्नेसाइट के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। यह क्लोरोफिल का क्या होता है, मुख्य संगठक होता है। ठीक है। यह फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक एंजाइम के लिए प्रेरक का काम करता है। श्वसन एवं वसा निर्माण में यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह राइबोसोम की सब यूनिट्स को आपस में बांधने का भी काम करता है। ठीक है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन्स के सिंथेसिस का कार्य करता है। इनका ऑर्गेनिक फॉर्म क्लोरोफिल में तथा इनऑर्गेनिक फॉर्म साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं इसकी कमी से कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं। इसकी कमी से अंतर सीरी हरिहीनता मतलब कि इंटरवेनल क्लोरोसिस उत्पन्न होने के पश्चात एंथोसाइनिन का जो है विकास और अत्यधिक कमी के कारण नेक्रोसिस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। प्रौढ़ पत्तियों में लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस तथा कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में कमी या समाप्ति देखने को मिलती है। सेल का आकार छोटा हो जाता है। पित्त सेल भी संकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आयरन। यह पौधों को अम्लीय मृदा के विलयन से फेरस आयन के रूप में प्राप्त होता है। यह ज़्यादा सांद्रण में वैक्यूल्स में पाया जाता है, कम सांद्रण में या प्रोटोप्लाज्म में भी उपस्थित होता है। यह क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। यह आयरन, पोरफायरिन प्रोटीन जैसे साइटोक्रोम, पेरोडॉक्सिड, कैटालेज आदि का महत्वपूर्ण घटक होता है। यह पौधों में ऑक्सीजन संवहन करने वाले साइटोक्रोम सिस्टम एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन में भाग लेने वाले पेरिडॉक्सिन का महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है। अब इसकी कमी से क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो देखेंगे। आयरन की कमी से इंटरवेनल क्लोरोसिस दिखाई देने लगती है। यंग लीव्स पीली पड़ जाती हैं। आयरन की कमी से क्लोरोफिल निर्माण रुक जाता है। प्रोटोप्लाज्म में एमाइड तथा एमिनो अम्ल अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। तो ये जितने भी तत्व हैं वो कैसे तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं, जो कि पौधों को बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए। ठीक है।